गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है कल जो है मैंने क्या किया था, कल मैंने आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया था, जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब प्यार दिया है। तो चलिए इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, और एक दूसरे में शेयर करते रहिए, जिससे कि और भी सारे स्टूडेंट जो है आपस में जुड़ सके और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश जो है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों मीडियम में मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। और वो जो है मैं किस पे प्रोवाइड करता हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है इन्फिनिटी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं उस पर प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोग को भी वहाँ से जुड़ना है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर सेंड कीजिए और उसमें आप ज्वाइन करके जो है लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या, मैं आपको वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा, जिससे कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका पीडीएफ जो है आपको मिल सके, ठीक है। तो ये तो किस तरह से पीडीएफ मिल सके इसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए ओके, इसके अलावा जो है सभी शेयर कर दिया करो, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके। मतलब इतनी अच्छी जो है आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब है कि यहाँ पे आपका सारा चीज़ जो है एक साथ अवेलेबल हो रहा है। आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ ही साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, ओके। और उसका पीडीएफ भी मिल रहा है आपको, थ्योरी पार्ट का भी पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है तो उसका भी पीडीएफ आपको मिल रहा है। तो इसके लिए जो है आप लोग निश्चित रहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। और क्लास में भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताया जाता है, ठीक है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी भी स्टेट का हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे भी एनसीईआरटी का बुक चल रहा है तो वहाँ पे आप जो है इससे आसानी से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं, जो कि कल थोड़ा सा रह गया था। कुछ पार्ट मैंने कल किए थे और कुछ पार्ट जो है आज मैं इसको करने वाला हूँ। ये आपका पीरियोडिक टेबल का ही ऑब्जेक्टिव है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका चलिए इसका आंसर जो है आप लोग देने का कोशिश कीजिए। मैं आप लोग के लिए ओनली ऑन कितना, चलिए 10 सेकेंड यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, आसानी से निकाल लोगे उतना देर में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड, ठीक है, यानी 10 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए चलिए टाइम्स अप हो गया। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये क्यों चला जाएगा, तो चलिए इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि समस्थानिक जो है उसको क्या बोलते हैं, वो होता है क्या है। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटॉप, ठीक है। तो आइसोटॉप जो है ये व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटॉप, यानी आइसोटॉप का आपसे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पूछा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कौन जो है यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक आइसोटॉप के परमाणु भार समान होते हैं। तो ये तो सिंपल सा बात है, गलत हो गया आपका, क्योंकि इसका आइसोटॉप किसको बोलते हैं, आइसोटॉप में आपका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर और इसमें जो गुण पाए जाते हैं, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो समान होता है, ठीक है। दो चीज़ इसका समान होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भार है, भार कहने का मतलब यहाँ पे मास का बात कर रहा है ये, तो मास जो है इसका समान नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद फिर आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक तत्व के समस्थानिक परमाणु के क्रमांक समान होते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया परमाणु संख्या इसकी समान होती है। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे भौतिक गुण जो है वो समान इसका नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसके तत्व के रासायनिक
इसके तत्व के क्या होते हैं, समस्थानिक के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी एक समान। तो हाँ बिल्कुल, ये रासायनिक गुण एक जैसा, लेकिन भौतिक गुण, जो भौतिक गुण कहने का मतलब देखने में वो एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका जो है अवस्था में कोई ना कोई चेंज होगा, ठीक है, ओके, वो एक स्टेट में नहीं पाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 किस में है, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके, बिल्कुल आप लोग जो है इसी तरह से एकदम पढ़ते रहिए, आप लोग को यहाँ पे बहुत ही जो है मज़ा आने वाला। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसका जो है आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपके लिए फिर से जो है, चलिए मैं इस बार आपको 15 यानी 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए इसका जो है आंसर निकालने का कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, चलिए देखिए मैं आपको यहाँ पे बतलाता हूँ, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, समझिएगा, ओके। यह आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुण के घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी का डिक्रीजिंग, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी का डिक्रीज कब होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कब होगा, जब आप आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इसमें कौन में जा रहा है, सबसे देखिए ये आपका किस में है, ये आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का है, ओके, Na आपका फर्स्ट ग्रुप का, Mg सेकेंड ग्रुप का, ठीक है, और ये आपका उससे भी बाद का है, यानी उधर है आपका ट्रांजिशन मेटल के बाद का ये ग्रुप है, एल्युमिनियम आपका, ठीक है, और ये उसके बाद का कौन सा है, ये आपका सिलिकॉन है, ये भी आपका क्या उपधातु, और ये आपका क्लोरीन, ये आपका लास्ट का नहीं, ये एक्चुअली 17th ग्रुप का है, ठीक है, यानी 17वां ग्रुप का, ओके। तो ये जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओके। सबसे ज़्यादा धातुई गुण यहाँ पे किसमें, सोडियम में, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, और उसके बाद आपका क्लोरीन में सबसे कम धातुई गुण है, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मेटेलॉइड जो है इसमें सबसे कम है। चलिए तो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, ओके। चलिए तो इसका जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए मैं फिर से आप लोग के लिए टाइम लगा रहा हूँ यहाँ पे 15 सेकेंड का, ओके। चलिए इसका जो है जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए टाइम्स अप हो गया, ओके। तो ये आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्यों चला जाएगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपका कह रहा है, देखिए अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में, अधात्विक गुण कहने का मतलब है यानी ये नन मेटल का इंक्रीजिंग जो है ऑर्डर में कह रहा है, ये आपको बताने के लिए। किसका, नन मेटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिसमें क्या होगा, जिसमें नन मेटल का इंक्रीजिंग मतलब नन मेटल यानी पहले मेटेलिक होगा, फिर धीरे धीरे आपका, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है इसमें नन मेटेलिक गुण इंक्रीज होता है, क्या होता है, यानी अधात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है,
अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, और धात्विक गुण घटता है। ये मैंने आपको अभी बताया। ये बात ध्यान रखिए आप, जब आप आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, और आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगा यानी धात्विक गुण आपका घटेगा और धात्विक गुण आपका बढ़ेगा। ठीक है, वो धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप जो है ऑप्शन आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम आपका है सेकेंड ग्रुप का, और उसके बाद कार्बन आपका कार्बन फैमिली से है, ऑक्सीजन फैमिली का ही पहला ग्रुप है, एलिमेंट है, फ्लोरीन आपका हेलोजन ग्रुप का है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है धात्विक गुण खत्म हो रहा है इसमें, और अधात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी PDF जो है आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग जो है अपना अगर जिसको भी PDF चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में PDF मैं प्रोवाइड करता हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको भी PDF चाहिए तो आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप अपना नंबर, और उसके नीचे आपको क्या लिखना है, ज्वाइन लिख देना है, जिससे कि मैं आपको क्या कर सकूँ, ज्वाइन कर सकूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोग को फिर वहाँ से जोड़ दूंगा। ठीक है, तब आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चलिए इसका जो है, इसके लिए मैं आपको ओनली 10 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, 10 सेकेंड। ठीक है, बहुत है। चलिए टाइम्स अप हो गया। यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्यों चला जाएगा, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो एका एल्युमिनियम जो है आपको याद आ रहा है क्या, तो एका एल्युमिनियम मैंने आपको जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, तो वहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था एका एल्युमिनियम, एका बोरोन, इन सब चीज़ के बारे में मैंने बताया था। तो वहाँ वाला जो है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ वाला क्लास जो है आप एक बार देख लीजिए, तब आपको जो है समझ में आ जाएगा। आपको देखिए सिंपल सा बात है, जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो तो NCERT बुक है आप लोग के पास, अगर नहीं है तो मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिर्फ आप जो है चैप्टर का नाम याद रखिए। कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो, आप जो है क्या कीजिए, यूट्यूब खोलिए, उस पर सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी, उसके बाद जो है चैनल का आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 10th वाला सेक्शन में जाना है। ठीक है, ऊपर में ही आपको दिख जाएगा 10th वाला सेक्शन में जाना है आपको, जिसमें कि क्या होता है, मिशन, आपको किस में जाना है, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम। इसमें जो है आपको 2 प्ले लिस्ट दिखेंगे, मैथ और साइंस का। तो आपको साइंस वाला में अगर प्रॉब्लम है तो साइंस वाला में जाइएगा, मैथ वाला में प्रॉब्लम है तो मैथ वाला में जाइएगा। वहाँ पे आपको सारा का सारा अवेलेबल मिल जाएगा आपको क्लास। ठीक है, जितने भी मैंने क्लास लिए हैं तो वो सारा का सारा आपको वहाँ पे दिख जाएगा, तो आप जो है आसानी से वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, और इसके लिए भी मैं आपको कितना, ओनली 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड का मैं आपको यहाँ पे भी टाइम दे रहा हूँ। चलिए इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए टाइम्स अप हो गया यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये मैंने आपको एक जिगजैग लाइन बताया था इस तरह का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था ना कि ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका किस चीज़ को,
अधातु को, किस चीज़ को? अधातु, यानी नन में, अधातु नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा? उपधातु, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है? उपधातु, ठीक है। और इसको जो है, ओके, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमी मेटल, सेमी मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही होने वाला है आपका, ये जो है आपका इसी जिगजैग लाइन में इस तरह से, यानी यहाँ पे आपको बोरोन दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है? सिलिकॉन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका है, ओके ओके। यहाँ पे आपका गैलियम दिखने वाला है, उसके बाद सिलिकॉन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पीरियोडिक टेबल में दिख जाएगा, वहाँ पे आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था। तो जिग जैग वाला जितना भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो है सारे के सारे क्या है? सेमी मेटल हैं, यानी उप धातु हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा, ओके। और इसके अलावा जो है अभी आपने क्लास को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दिया करो, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके। वैसे जो है क्लास को अभी बीच में शेयर मत किया करो, क्योंकि अभी जो है आराम से क्लास किया करो, ठीक है। क्लास को शेयर करने का काम कब किया करो? या तो आप बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। क्लास को शेयर कब करना है ये भी आप जान लीजिए। क्लास को या तो आप क्या करो, बिल्कुल स्टार्ट में शेयर करो, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होती है तब, या फिर आप क्लास जो है एंड होने के बाद, यानी क्लास ख़त्म होने के बाद शेयर करो, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे आपका जो है एक भी मतलब कंसेप्ट जो है वो बाहर नहीं जाएगा। अदरवाइज आप बीच में जो है छोड़ के मतलब इधर उधर करने से जो है आपका कंसेप्ट भी जो है वो पता नहीं लग पाएगा, ठीक है, कि किस तरह से हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसका जवाब जो है आप लोग देने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका बोल रहा है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। कौन सा एलिमेंट जो है क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। चलिए अब आप जो है इसका ध्यान दीजिए, मतलब जवाब देने का कोशिश कीजिए, और मैं इसके लिए आपको कितना टाइम दे रहा हूँ? चलिए 15 सेकेंड का। चलिए टाइम अप हो गया यहाँ पे। चलिए आप यहाँ पे देखिए, आप ये आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ, ठीक है। और ये क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक जो है यानी एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? तो ये किसका होता है आपका? ये होता है आपका नाइट्रोजन का, ठीक है। ये किसका होता है? नाइट्रोजन का, ओके। और ये क्या करता है? ये जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया? HNO3 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका अम्लीय ऑक्साइड हुआ, ओके। ये क्या करता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे कि और आपको एग्जांपल दे तो HNO2, ये क्या हो गया? नाइट्रस एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये क्या? अम्लीय ऑक्साइड, इसको नाइट्रिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर 3 रहा HNO3 तो उसको नाइट्रिक, HNO2 रहा तो उसको नाइट्रस, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए इसके अलावा जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। चलिए इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए इसके लिए भी मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ओके।
चलिए, तो इसका आंसर जो है टाइम्स अप हो गया। इसका आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ पे उपधातु होने वाला है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कौन सा होने वाला है? उपधातु। ठीक है, ओके, चलिए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसके लिए जो है आपको प्रॉपर अरेंजमेंट भी तो चाहिए देखने के लिए। अरे यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे आप लोग जो है क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन एक बार जो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको कितना ओनली 15 सेकेंड का टाइम मिल रहा है। चलिए, इसको जो है देखिए, इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें जो है आपका एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या जो है वो कौन कौन सा फिगर जो है वो दिखा रहा है, कौन कौन सा फिगर सही दिखा रहा है और कौन कौन सा जो है वो गलत मतलब कौन कौन सा फिगर जो है वो सही दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको आपको ढूंढना है। ओके, चलिए, टाइम सा स्टार्ट हो गया। चलिए, टाइम्स अप हो गया यहाँ पे, और ये आपका किसके साथ चला जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट नहीं, चलिए कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी नंबर का हो, ओके, वो मैं बाद में। सबसे पहले कोई भी परमाणु होता है तो उसका जो नाभिक होता है, यानी जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, तो वो कहाँ पे होता है? वो आपका सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में। ओके, ये देखिए, ये कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक है, और उसके बाद इसकी अगर त्रिज्या की बात करें तो जिसमें जितना सेल होगा, ठीक है, मान लीजिए इसमें, चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसमें एक सेल है, ठीक है, कम से कम एक सेल, तो अगर एक सेल भी है तो ये कहाँ तक आना था? यहाँ तक आना था। ठीक है, अगर दो सेल है तो दो सेल रहता तो आपका यहाँ कहाँ तक आता? ये जो है कम से कम मतलब यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि इधर, मैं इधर भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ तक। ठीक है, दो सेल रहता तो यहाँ तक आता। अगर यही बात करें थ्री सेल तक का, तो थ्री सेल आपका यहाँ लास्ट तक आता। ठीक है, ओके, तो इस तरह से होना था, लेकिन ये क्या किया? ये आपका यहीं तक छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो है क्या है? ये गलत है इसी वजह से। और इसमें देखिए एक सेल के लिए बनाया गया, तो ये क्या है आपका? सही है। यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ के सेल के लिए बनाया, तो ये क्या है? सही है आपका। ओके, इसके अलावा जो है आपका एक और कौन सही है? चलिए, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपका एक ये भी सही है। ये देखिए, ये आपका कौन सा सेल के लिए बनाया? ये आपका एम सेल के लिए बनाया, तो ये क्या किया? आपका यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, यानी ये भी आपका सही है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें तो आपका रेडियस कहीं पे दिखाया हुआ, मतलब यहाँ पे दिखाया हुआ, सिर्फ क्या किया? ये दोनों को, लेकिन यहाँ पे कहाँ से होना चाहिए था? सेंटर से, यानी यहाँ से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या किया? इसको यहाँ से आपका लास्ट तक होना था। ठीक है, तो ये क्या किया? ये जो है इसी वजह से क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही हो गया? यहाँ पे आपका 2 और 3, ठीक है, यानी 2 और 3 आपका सही है। तो 2 और 3 किस में है आपका? तो 2 और 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 2 और 3 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है,
चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है बी केयरफुल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, इसका मैं आंसर टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ओके, आप लोग बिल्कुल भी वैसे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पे जो है आपको पूरा क्वेश्चन जो है सही से दिख जाएगा। यहाँ पे जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, इसी वजह से आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके, अच्छे से आप लर्न कर सको, सीख सको कि किस तरह से ये आया, क्यों हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने बी को टिक किया, ए को क्यों नहीं टिक किया, ठीक है। तो ये जो है आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सारा का सारा चीज़। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है इसका चलिए आंसर देने का कोशिश कीजिए। और इसके लिए मैं आपको ओनली 10 सेकेंड टाइम देता हूँ। ओके, चलिए, टाइम्स अप हो गया। इसका आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, इसका आंसर आपका इसके साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। यानी ये कह रहा है अप से डाउन, ठीक है, अप टू डाउन, यानी अप टू डाउन जाने पे किस में, आपका ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जब आप अप से डाउन जाओगे तो क्या चेंज नहीं होगा, यानी क्या जो है नहीं बदलेगा। तो वो क्या नहीं बदलेगा, संयोजकता, जिसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी, यानी वैलेंसी आपका चेंज नहीं होगा। वैलेंसी आपका चेंज कब होगा, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ोगे, तब आपका वैलेंसी चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सोडियम का कितना होता है वैलेंसी, यानी इसका कितना 1, और जबकि मैग्नीशियम का यानी दूसरा ग्रुप का ये एलिमेंट है तो इसका कितना होता है, +2 होता है। तो मतलब वैलेंसी किधर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट, और ऊपर से नीचे जाने पे वैलेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या जो है वो चेंज होता है। ओके, चलिए, एक चीज़ जो है आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि क्या क्या होता है। यानी ऊपर से नीचे जाने पे आपका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, यानी रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस, वो भी बढ़ता है। कोष की संख्या जो होती है, ठीक है, कोष की संख्या किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बात और जान लीजिए कि मैं आपको जितना बता रहा हूँ इससे बाहर जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका जो है एग्ज़ाम आसानी से जो है क्रैक हो सकता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताने, मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको 99% मार्क्स या 100% मार्क्स दिलाऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है। ये क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो है आप पढ़ना किसको है, पढ़ना आपको है। आप कितने अच्छे से लर्न कर पाते हो, आप कितने अच्छे से सीख पाते हो, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कितना अच्छा सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी जो है मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं कि मैं आपको जो है ये कर रहा हूँ वो कर, लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है। अगर कोई भी टीचर मतलब ये बोलते हैं कि मैं आपको 100 अप टू 100 दिला रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल भी क्या है, रॉन्ग है, मतलब गलत है। वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, ना सिर्फ टीचर पे, वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो जो है क्या सीख रहा है, क्या लर्न कर पा रहा है, ठीक है। तभी वो जो है 100/100 मार्क्स ला सकते हैं, या मतलब 90 ला सकते हैं, ठीक है। ओके, 90+ मार्क्स जो है तभी आ सकते हैं, वो उसके सीखने की क्षमता पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हो, ठीक है, तो आपका जो है एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक होने वाला, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और इसका जो है आंसर निकालने की कोशिश कीजिए।
इसके लिए मैं आपको चलिए 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए निकालिए आसान आराम से। चलिए तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, टाइम्स अप हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्या होगा, ये कह रहा है आपका लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपका रेडियस जो होता है यानी त्रिज्या जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। और त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियस। ठीक है, यानी परमाणु का रेडियस जो होता है वो क्या होगा, घटता है। वो क्या होता है, घटता है। ठीक है, इस तरह से लेफ़्ट टू राइट अगर जाओगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या होते जाता है, आपस में छोटा होते जाता है यानी घटते जाता है। ठीक है, चलिए लेफ़्ट से राइट जब जाओगे तब, और पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको क्या बताया, अप टू डाउन यानी ऊपर से अगर नीचे आओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी। ये भी बात आप ध्यान रखिए। अगर आपने ऊपर से नीचे आया तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। अगर आपने लेफ़्ट से राइट की ओर गए तो क्या होगी, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या घटेगी। ठीक है, चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी को क्वेश्चन को जो है घुमा सकता है किसी भी तरह से। जैसे आपसे क्या पूछ देगा, राइट से लेफ़्ट जाने पे क्या पूछ देगा आपसे, राइट से लेफ़्ट जाने पे परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इधर से आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। जब आप राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हो तो क्या होगी, त्रिज्या घटेगी। सिंपल सा बात है। एक मिनट जस्ट मिनट, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे उल्टा बता दिया। ठीक है, जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आपका घटने वाला है। यहाँ पे जब आप लेफ़्ट से राइट जाओगे, एक बार अच्छे से समझो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है सबको। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करो, लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। यानी क्या होगा, इसमें घटेगा। और जब आप राइट से लेफ़्ट की ओर जाओगे तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी यानी इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए अब आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26 देखिए। ओके, चलिए इसका आंसर जो है निकालने का कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं आपको, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। इसका आंसर आप निकालिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चलिए टाइम्स अप हो गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल सा एक बात देखिए, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, धात्विक गुण जो है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम कब होता है, पहले कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यही तो हुआ बढ़ते हुए क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो हमको क्या ढूंढना है, सबसे पहले कम धात्विक गुण ढूंढना है, फिर उससे भी ज़्यादा जो होगा उसको ढूंढना है, फिर उससे ज़्यादा जो होगा उसको ढूंढना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका जो है ये देखिए, ये आपका कौन सा है, कौन सा ग्रुप का है,
कुछ याद आ रहा है आपको? ये आपका ग्रुप नंबर 2 का है। कौन सा? बेटा मांगे कार स्कूटर। ये देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ये उसी ग्रुप का है, ठीक है। तो ये भी आप जो है ध्यान रखिए। ये जो है आपका लर्न करने का मैंने आपको तरीका बताया था, तो वहाँ पे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो एक बार जो है जाके देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसको जो है इसके साथ ही साथ जो है आपको लर्न भी हो जाएगा अच्छे से, आप अच्छे से सीख भी जाओगे, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है इतना ही ऑब्जेक्टिव है। ओके, और ये ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर जो है आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और जितना मैंने आपको बताया ओवर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है, ये मैंने आपको सारा का सारा चीज़ कवर करवा दिया है, ठीक है, जिससे कि आपका जो है पूरा का पूरा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा करने वाले हैं? ओके, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 आपका कौन सा है बताइए? चैप्टर नंबर 4 में आपका कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यही है ना? चैप्टर नंबर 4 आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो है कार्बन और इसके यौगिक, यानी चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिल जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव का PDF जो है आपको मिल जाएगा। इसको जो है लर्न करने के साथ साथ जो है आप लोग क्या करके आइएगा, आप लोग कार्बन और इसके कंपाउंड वाला जो है वो चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक है। अगर आपको PDF की ज़रूरत हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको WhatsApp पे PDF जो है हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगर आप लोग भी वहाँ पे जुड़ना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और ज्वाइन लिख के भेजिए, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 4 का जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 आप लोग अच्छे से लर्न करके आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। और इसका क्लास जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने आपको बता रखा है तरीका किस तरह से मिलेगा। आप जो है क्या करना है, 10th वाला सेक्शन में जाना है। मिशन किसमें जाना है आपको? मिशन 10th, ठीक है। मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम, ये आपको दिखेगा। उसके नीचे आपको 2 प्लेलिस्ट दिखेंगे, एक मैथ का और एक साइंस का। तो साइंस वाला प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगा कार्बन और इसके यौगिक, ठीक है। वो आपका जितना हो सके, जितना ज़्यादा आप लर्न कर सकते हो कर लीजिएगा। सबसे बेटर उपाय तो आपका यही रहेगा कि मैंने जो आपको हमेशा बोलता हूँ मैं आपको, कि नोट्स जो है वो बनाया करो, ठीक है। नोट्स जो है नोट्स बनाया करो, ठीक है, क्योंकि नोट्स से जो है आपको लर्न करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जो आप नए स्टूडेंट हैं तो वो क्या कीजिए, वो पहले क्लास देख लीजिए, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव कीजिएगा बाद में, तो जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप जो है थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तो आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। रट्टा मारने का तो आप जो है पूरा का पूरा बुक ही जो है मतलब ख़त्म कर दो, लेकिन वो आप जो है एग्ज़ाम के लिए फिर भी आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। ओके, चलिए, तो इसके साथ ही जो है चलिए बस आप लोग जो है इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आप लोग के लिए इसी तरह से जो है बहुत सारा कंटेंट लेके आता रहूँगा और इसी तरह से मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास जैसी आपकी मतलब डिमांड होगी उस अनुसार और मुझे जो अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग भी मैं दोनों को मैच करके जो सही होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सारा चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इतनी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। आप कोई सा भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पे भी आपको इतनी जो है मतलब अरेंजमेंट आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा बच्चे तक पहुंच सके और वो जो है जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और घरों में अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। तो इसके साथ ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए
स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।